जैसे ही मैं भानगढ़ किले के जीर्ण शीर्ण प्रवेश द्वार से सावधानी से आगे बढ़ा, अंधेरे ने भानगढ़ किले के प्राचीन पत्थरों को ढक दिया। हवा में एक पूर्वसूचक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज से टूट रहा था। असाधारण गतिविधि की कहानियों से आकर्षित होकर मैंने और मेरे दोस्तों ने किले की डरावनी दीवारों के भीतर रात बिताने का फैसला किया था। जैसे ही हम किले के बीचों बीच गहराई में गए, परछाइयां आसमान फर्श पर नृत्य कर रही थीं, मेरी कल्पना पर चालें खेल रही थीं। ठंडी हवा रेहे से फुसफुसा रही थी और मैं इस एहसास को हिला नहीं सका कि अनदेखी आंखें हमारी हर हरकत को देख रही थीं। भानगढ़ की एक प्रतिष्ठा थी, श्रापों और अस्पष्टीकृत गायब होने का एक कुख्यात इतिहास जिसने हम जैसे रोमांच चाहने वालों को आकर्षित किया। हमारी फ्लैशलाइटें टिमटिमाती थीं, जिससे प्राचीन प्रतीकों से सजी ढहती दीवारों की क्षणभंगुर झलक दिखाई देती थी। वातावरण एक स्पष्ट तनाव से भरा हुआ था, मानो पत्थरों में उस भयानक घटना की यादें हों। मेरे दोस्तों ने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा, लेकिन अज्ञात के आकर्षण ने हमें आगे बढ़ा दिया। हम एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जिसके बारे में अफवाह थी कि यह प्रेतवाधित है, एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराने अनुष्ठान होते थे। हवा ठंडी हो गई और हवा में धीमी गुंजन गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बेचैनी तब और बढ़ गई जब हमारी नजर एक पुरानी, फटी पुरानी डायरी पर पड़ी, जिसमें एक ऐसे अभिशाप के बारे में बताया गया था जो किले की शांति को भंग करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकता था। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हम एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे, जो तर्कसंगता पर हावी होती दिख रही थी। किले के भीतर हमें एक अशुभ दिखने वाला दरवाजा मिला, जो छाया में आधा छिपा हुआ था। जैसे ही हमने उसे धक्का दिया, हवा का एक अलौकिक झोंका आया, जिससे हमारी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। जब प्राचीन संरचना के हर इंच को अंधेरे ने निगल लिया तो हम दहशत में आ गए। गुप्त काले शून्य में हमने फुसफुसाहट सुनी, अस्पष्ट आवाजें जो सभी दिशाओं से आ रही थीं। परछाइयां भयावह आकृतियों में बदल गईं और तापमान गिर गया। भय ने हमारी विवेकशीलता के किनारों को कुतर दिया। एक समय का जाना पहचाना किला अनिश्चितता की भूल भुलिया बन गया, जिसने हमें अपनी द्वेषपूर्ण पकड़ में उलझा दिया। गलियारे में दूर तक कदमों की गूंज गूंज रही थी। भय से स्तब्ध होकर हमने यह समझने का प्रयास किया कि यह हमारी कल्पना थी या कोई वर्णक्रमीय उपस्थिति। जैसे जैसे कदम करीब आते गए, हवा एक दमनकारी ऊर्जा से भर गई, एक भयावह लय गूंजने लगी जो मेरे सीने में होने वाली धड़कन से मेल खाती थी। अचानक कदम बंद हो गए, उनकी जगह एक भयानक चुप्पी ने ले ली जो कफन की तरह हवा में लटक गई। जैसे ही हमने ध्वनि के स्रोत पर विचार किया, गलियारे के अंत में एक मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर हमने इसकी क्षीण चमक का अनुसरण किया, जिसमें प्राचीन कलाकृतियों और दीवारों पर उकेरे गए विशिष्ट प्रतीकों से भरा एक कक्ष दिखाई दिया। कमरे के केंद्र में एक अलंकृत बक्से से सजी एक घिसी-पिटी चौकी खड़ी थी। बेवजह इसकी ओर आकर्षित होकर मैंने सावधानी से बक्सा खोला, जिसमें अकल्पनीय शक्ति का एक अवशेष प्रकट हुआ, एक शापित ताबीज जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग इसकी पवित्रता को भंग करने का साहस करते हैं, वे किले की आत्माओं को बांध देते हैं। जैसे ही ताबीज ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया, छाया गहरी हो गई। फुसफुसाहटें पीड़ा भरी चीखों में बदल गईं और तापमान और भी गिर गया। एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई, उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। भानगढ़ किले का अभिशाप जाग गया था और हम उसकी प्रतिशोधी पकड़ में फंस गए थे। मैं और मेरे दोस्त, जो अब आतंक से जकड़े हुए थे, हमें अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। किले की प्राचीन आत्माएं प्रतिशोध चाहती थीं और हम अनजाने में एक अलौकिक प्रतिशोध में फंस गए थे। हताशा ने भागने की हमारी कोशिशों को बढ़ावा दिया, लेकिन भूल भुलिया के रास्ते बदलते दिखे, जिससे हम ईथर जेल में फंस गए। जैसे ही वर्णक्रमीय इकाई बंद हुई, मैंने उसकी आंखों में पहचान की एक झलक देखी। अराजकता के बीच एक भयावह रहस्योद्घाटन हुआ। इकाई एक संरक्षक थी, जो किले को उन लोगों से बचाने के लिए शापित थी जो इसके रहस्यों का फायदा उठाना चाहते थे। जिस अभिशाप ने हमें बांधा था, उसने अभिभावक को भी बांध दिया, जिससे पीड़ा का एक अपरिहार्य चक्र बन गया। एक अंतिम, हताश याचिका में मैंने हमारे घुसपैठ की मूर्खता को स्वीकार करते हुए अभिभावक से दया की याचना की। इकाई झिझक रही थी, उसका भूतिया रूप कम हो रहा था, मानो हमारी ईमानदारी पर विचार कर रहा हो। जैसे ही उसकी आंखों में करुणा की झलक चमकी, ताबीज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा,
जिसने हमें एक अवास्तविक आलिंगन में घेर लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो हम किले के बाहर खड़े थे। भोर की पहली रोशनी हमारे पीछे लंबी छाया डाल रही थी। भानगढ़ किला पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा था। इसकी पत्थर की दीवारें एक रहस्यमय आभा में लिपटी हुई थीं। हवा हल्की लग रही थी और फुसफुसाहट पत्तियों की हल्की सरसराहट में फीकी पड़ गई थी। शापित ताबीज, जो अब निष्क्रिय था, मेरे हाथ में था, अलौकिक के साथ एक बुरे सपने की याद दिलाता है। हम इस कठिन परीक्षा से बच गए, लेकिन भानगढ़ किले का विकृत भाग्य हमारी यादों में अंकित हो गया। जैसे ही हम प्राचीन गढ़ से पीछे हटे, मैं इस एहसास से बच नहीं सका कि अभिभावक की निगाहें अभी भी हम पर टिकी हुई थीं, जो कि किले के रहस्यमय इतिहास से जुड़ी एक वर्णक्रमीय उपस्थिति थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।